नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कृषि कानूनों को लेकर छिड़ा संग्राम जारी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। उधर संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष कृषि कानून को बड़ा हथियार बनाकर सरकार पर हमलावर है। बावजूद इसके सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता अभी भी बंद है। किसानों ने अपनी मांगों को दोहराया है। सरकार से कानून वापसी की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बातचीत का कोई बुलावा किसानों को नहीं आया। इसी बीच भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने कहा कि आगामी 5 अगस्त को कैथल से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम चढ़ूनी की अगुवाई में हजारों गाड़ियों का काफिला किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होगा। प्रशासन और जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि ये जो किसान भवन किसानों के लिए बनाया गया है, जिसमें किसान सीजन में, बारिश में और तमाम आंधी और तूफान में सर ढकने के लिए यहां पर आकर विश्राम कर सकते हैं। आज जिला प्रशासन ने पुंडरी प्रशासन के पुंडरी के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने यहां पर किसान भवन का ताला लगा दिया गया है ताकि किसान यहां पर अपनी मासिक बैठक ना कर सकें। सरकार उच्छेद खंडों पर उतर आई है। सरकार के इन उच्छेद खंडों का जवाब देने के लिए किसान पूरी तरह से तैयार है। के लिए नया ऐलान कर दिया गया है। एक ही मांग पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ गतिरोध बरकरार, सड़क से संसद तक संग्राम। किसानों के संसद हक की मांग, सरकार को घेरने का विपक्ष का प्लान, नई रणनीति के साथ किसान फिर से तैयार। 5 अगस्त के लिए एक नया प्लान, हजारों गाड़ियों से दिल्ली कूच को तैयार। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर छिड़ा संग्राम अभी भी जारी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। उधर संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष कृषि कानून को बड़ा हथियार बनाकर सरकार पर हमलावर है। बावजूद इसके सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता अभी भी बंद है। किसानों ने अपनी मांगों को दोहराया है। सरकार से कानून वापसी की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बातचीत का कोई बुलावा किसानों को नहीं आया। इसी बीच भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने कहा कि आगामी 5 अगस्त को जिला कैथल से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में हजारों गाड़ियों का काफिला किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होगा। लगातार किसान आंदोलन जारी है। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग और एमएसपी पर लिखित कानून गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं। 11 दौर की बातचीत जरूर हुई, एक अनौपचारिक बातचीत भी हुई, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। सरकार अपनी बात पर अड़ी है कि कानून वापस नहीं होंगे, हम संशोधन को तैयार हैं। किसान अपनी बात पर अड़े हैं, डटे हुए हैं कि कानून तो वापस आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तख्ता पलट होने तक बैठेंगे। देखना होगा कि नित नई रणनीति जो इस आंदोलन के तहत बन रही है उसका क्या फायदा इस आंदोलन को होता है, क्योंकि दूर दूर तक तो इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। अपनी एक ही मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं किसान। बारिश में भीग कर भी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, अपनी मांगों को रखते हुए आंदोलन पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जंतर मंतर पर संसद भी लगा रहे हैं, वो पक्के मोर्चे पर वापस लौटकर धरने को भी आगे बढ़ा रहे हैं। राई से हमारे संवाददाता लाजपत सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किसानों की अगस्त क्रांति के बारे में बताएं लाजपत। लाजपत आवाज मिल रही है आपको? तो किसानों की अगस्त क्रांति के बारे में बताएं। लाजपत आवाज मिल रही है आपको? हाँ भाई, किसानों की अगस्त क्रांति के बारे में बताएं।
दोहराएं तो आवाज में। लाजपत सुन पा रहे क्या आप मुझे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आवाज मिल रही है आपको? जी 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 किसानों बिल्कुल, अगर बात करें तो दिल्ली की दहलीज पर करीब 8 महीने से अधिक समय हो चुका है। दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन 11 दौर की बैठक हुई है और दो महीने जो शुरुआत के थे उसमें बैठकें हुई थी, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, अब कोई बैठक नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। काफी तनाव, आपसी खिंचातानी देखने को मिल रही है। शासन और प्रशासन के साथ जरूर लगातार बातचीत है, लेकिन जो सरकार है उससे कोई बातचीत नहीं हो रही। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसानों में लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार अब किसान आंदोलन मजबूत करते हुए जो किसान नेता है, जो जत्थाबंदी है, उनको कहीं ना कहीं बैठकें लगातार जारी रहती हैं, गुप्त बैठकें लगातार जारी रहती हैं। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही है। जी, उन रणनीतियों का जरा जिक्र करें, क्या रणनीति बनाई है इन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई बड़ा आंदोलन छेड़ना होता है तो वो जो 40 लोग हैं, जो यहाँ से जो ग्रुप है, जो एक जत्थाबंदी है, जहाँ से सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, यहाँ से हर एक तरह की रणनीतियां बनती है। केएमपी को बंद करना, रोड को बंद करना, किसान जो नेता है वो ट्रैक्टर मार्च निकालना, या किसी भी नेता को कोई भी सरकारी प्रोग्राम ना करने देना, इस तरह की काफी रणनीतियां बना रहे हैं। दिल्ली में जो संसद के लिए कर लीजिए, काफी ऐसी रणनीतियां बना चुके हैं। अब आगामी जो है रणनीति जो बनेगी वो गुप्त बैठक रखी जाएगी, फिर मीडिया के सामने रखी जाएंगी। लगातार जो है दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो सिंगू बॉर्डर पर बिंदु पॉइंट है, जहां से किसान आंदोलन जो लीड करता है, और पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है वो सिंगू बॉर्डर से चलता है, और जो भी रणनीतियां बनती है वो सिंगू बॉर्डर से बनती है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। सतीश नंबरदार जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं आप। सतीश नंबरदार जी, क्या है नई रणनीति अगस्त क्रांति के लिए? अगस्त क्रांति पे अमेरिका जी, सबसे पहले तो एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। और अगली रणनीति यही होगी, किसान गांधी जी के रास्ते हुए चलते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए। और 15 अगस्त को ये राष्ट्रीय दिवस है, इस पे किसानों ने फैसला लिया किसी तरह का विघ्न न डाला जाए और सरकारी प्रोग्राम को अच्छी तरह होने दिया जाए। ठीक है, 5 अगस्त के लिए क्या ऐलान किया है आप लोगों ने? ये तो जो मेन मुद्दे हैं, इस पे जो आंदोलन की रणनीति है, इसके अनुसार ही 5 तारीख को, मेरे को तो खैर समझ नहीं क्योंकि मैं इस बार मीटिंग में नहीं जा पाया, 5 तारीख को भी अच्छा होने वाला है। दिल्ली कूच की तैयारी की है आप लोगों ने? गुलाम चुडूनी ने कहा है दिल्ली कूच कर रहे हैं क्या? संख्या बढ़ाने के ऊपर आप लोग फोकस दे रहे हैं, किसानों की अब संख्या बढ़ाई जाए। किसानों की संख्या तो रोज आप देख रहे होंगे, जत्थे के जत्थे बॉर्डर की तरफ आने का काम हो रहा है और भारी संख्या में चारों तरफ अब ये किसान आंदोलन ना होकर जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और माननीय चुडूनी साहब, सरकार इसे किसान आंदोलन ही नहीं मान रही है, इसकी अभी सरकार इसे किसान आंदोलन भी नहीं मान रही है। वो कह रही है आप किसानों का चोला ओढ़े हुए लोग हैं। वो कह रही है कि किसानों के नाम पर आंदोलन मत कीजिए। वो कह रही है किसानों के कंधे पर रख के बंदूक मत दागिए जनाब अन्नदाता हैं। वो खुद तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़ी है। क्या करेंगे आप? आपका कोई प्लान, आपकी कोई रणनीति काम नहीं आ रही है? अनिमिका जी, ये राजनीति का चोला ओढ़े हुए, राजनीति की चोला नहीं, वो तो है ही राजनीतिक लोग। सरकार पे उन्हें राजनीति का चोला ओढ़ने की जरूरत क्या है? वो तो है ही राजनीतिक लोग नहीं है वे। हाँ, कौन है वे? उद्योगपति का चोला उठे हुए हैं। उद्योगपति के फायदे के लिए हर काम करते हैं वे। उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली सरकार है ये। और किस तरह उनके इशारे पर किसानों को कुचलने का काम किया जा रहा है इन लोगों ने।
मैं आती हूँ किसने किसका चोला ओढ़ा है और आंदोलन का हल क्या है। ऐसे ही बने रहिए। लाजपत सुना है अपने सतीश नंबरदार को। बाकी के किसान क्या कह रहे हैं? 5 अगस्त को दिल्ली कूच, क्या ये एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी नहीं है तो फिर और क्या है? ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अभी किसान हारे नहीं है, थके नहीं है, सोए नहीं है, हम अभी भी तैनात हैं, आपको मांगे या तो माननी होंगी या तख्ता पलट तक बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल अनामिका, देखिए लगातार सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन काफी लंबे समय से अपनी रणनीतियां और मजबूत करने के लिए एक के बाद एक रणनीतियां बना रहे हैं। और जैसे कि लगातार जो किसान नेता है उनका एक ही कहना है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराना है, किसी भी कीमत पर रद्द कराना है, किसी भी मौसम से या किसी भी चीज से घबराने वाले नहीं है। पूर्ण तरीके से तैयारियां हैं, चाहे कितना भी लंबा समय लग जाए, लेकिन सरकार के साथ हर रणनीतियों के साथ लड़ेंगे। जो भी सरकार की रणनीतियां हैं उनको फेल करेंगे और उनके खिलाफ जरूर लड़ेंगे। और जो मौजूद है, जो मौके पर किसान मजबूत है और बिल्कुल हर तरीके की रणनीतियां मजबूत करने के लिए एक के बाद एक रणनीतियां बनती है, लेकिन वो गुप्त रखी जाती है। जब गुप्त से बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर उसके बाद ही खुलासा होता है। और जो किसान जो जत्थाबंदी है वो 40 लोग यहाँ पर बैठकर रणनीतियां बनाते हैं और जो उसके जो साथ में जो ग्रुप चल रहे हैं वो काफी 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की दहलीज पर, वो अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है। 15 अगस्त को लेकर कुछ खास तैयारियां आप देख रहे हैं क्या? ये कहा गया था किसानों की तरफ से कि किसी भी बीजेपी या जेजेपी नेता को हम झंडा नहीं फहराने देंगे। बीजेपी ने इस बीच में ही अपनी तिरंगा यात्रा निकाल दी। किसान भले कहते रहे कि ये गांव में घुसने का प्रयास है, लेकिन तिरंगा यात्रा का वो विरोध न कर रहे हैं, न वो कर सकते हैं, करना चाहिए भी नहीं। तो ऐसे में 15 अगस्त का विरोध कहीं धूमिल हो गया क्या? लाजपत राकेश टिकैत से पूछा था कि 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारी है। राकेश टिकैत ने कहा था कि हम अपना तिरंगा यहीं लहराएंगे और हर मजबूती से लहराएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी मजबूती के लिए तिरंगा यात्रा की तैयारी करनी शुरू कर दी है। लगातार जो अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसान तिरंगा यात्रा निकलने भी लगी है, कई जगहों पर निकलने लगी है। कई जगहों पर परिवहन मंत्री की अगुवाई में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हुए इस तिरंगा यात्रा में। ये जरूर कह रही है बीजेपी कि हम सभी जिलों में, हर विधानसभा क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और तिरंगा यात्रा को पूरा किया जाएगा। बहरहाल किसानों की जितनी भी रणनीतियां हैं इस आंदोलन का समाधान तक पहुंचने के लिए कारगर नहीं साबित हो रही हैं और इसके पीछे वजह ये भी दिख रही है कि दोनों ही पक्ष, जिन्हें मांगे मनवाना है और जिन्हें मांगे मानना है, दोनों ही हठधर्मिता पर अड़ी हुई हैं। क्या यह कहा जाए लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए जो सोनीपत की दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं और यूपी नजदीक है और हरियाणा भी नजदीक है और दिल्ली भी, तीनों स्टेट के लोग जो यहाँ पर मजबूती से बैठे हुए हैं। ये जो 15 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा है जो बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है जगह जगह, और यहाँ पर किसान जो बैठे हुए हैं, जो हम उन लोगों से जरूर अपील करेंगे क्योंकि संयम और शांति रखें, क्योंकि आपसी तनाव ना बने। क्योंकि जो सोनीपत की जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ के जो आसपास के जो किसान आंदोलन से पीड़ित है, वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में कोई ऐसा टकराव की स्थिति ना बने। उन लोगों से जरूर अपील है कि मैं इसी पर आ रही थी लाजपत, मैं इसी पर आ रही थी। 2 अगस्त हो गया, 15 अगस्त के लिए रणनीतियां बन रही हैं। स्थानीय लोग जिनकी आवाजाही में बहुत दिक्कतें अब पेश आने लगी थी, वो मुखर होकर सामने आने लगे थे, तो टकराव की स्थिति ना बने, या 15 अगस्त के लिए जो भी रणनीतियां हैं कुछ अप्रिय ना घटित हो, इसके लिहाज से अब पहले के मुकाबले अब सुरक्षा को ज्यादा चाक चौबंद देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स, अन्य तरह की जो फोर्स लगाई गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से फोर्स लगाई गई है ताकि बीच में कोई टकराव ना बने, कोई आपसी तनाव ना बने। अनेक तरह के विभाग जो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, खुफिया विभाग है या अन्य तरह के लोग जो किसान आंदोलन में भी शामिल है या अन्य लोगों के पास भी जाकर उनका भी ध्यान रख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई टकराव की स्थिति ना बने, कोई बड़ा काम ऐसा ना बने। सरकार की पूर्ण तरीके से पैनी नजर है, लेकिन हम उन लोगों से हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से जरूर अपील करेंगे कि आप आपसी जो है संयम रखें, शांति रखें, क्योंकि सरकार और किसानों की जो बातचीत, अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिपूर्वक ही आंदोलन चलना चाहिए, चल भी रहा है और कुछ अप्रिय घटित ना हो 15 अगस्त के दरमियान भी या उसके बाद भी।
बहुत शुक्रिया लाजपत, ऐसे ही नजर बनाए रखिए। अगली दफा जब जुड़े तो किसानों के जत्थे के बीच में से अगर आप हम तक पहुंचाएं कि क्या प्लानिंग चल रही है 15 अगस्त या फिर 5 अगस्त या फिर पूरे अगस्त के दरमियान की अगस्त क्रांति क्या रहेगी, इसके लिए मैं जरूर लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। सतीश नंबरदार जी, काफी देर से आपका नंबर नहीं आया, अब आप जरा बताएं हमें 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक या उसके पहले भी कोई प्लान आप लोगों ने तैयार किया है मांगे मनवाने को लेकर? तोमर साहब तो किसान संसद को लेकर भी कुछ खास एक्शन ले नहीं रहे। एक बार सदन के पटल पर जरूर कह दिया कि वार्ता के द्वार खुले हैं, वो कपाट हमें तो नहीं दिख रहे। माननीय मंत्री जी ने तो पहले भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मैं 1 कॉल की दूरी पे हूं, लेकिन आज किसान संसद के गेट पर बैठा कुछ कदम की दूरी पे ही है, लेकिन आज तक केंद्र में बैठी हाथी सरकार और हाथी राजा किसानों की तरफ देखने का भी उनको टाइम नहीं है। तो आज किसान अपनी 5 तारीख से सर ये कब तक चलते रहेगा? अभी अगली बुलेटिन में मैं जुड़ूंगी आपके साथ या बीजेपी के साथ, रुकिए जरा, कब तक चलता रहेगा? अगली बुलेटिन में फिर जुड़ूंगी मैं आपके साथ या बीजेपी के साथ। दोनों यही कहते रहते हैं कि मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। अभी कल की बात है, आप भी सुन रहे थे, बीजेपी का कहना है कि आइए ना, आपको आखिरी मसौदा दे दिया है। सही बात है, आपको आखिरी मसौदा दे चुके हैं तोमर साहब 11वें दौर की बातचीत में, तो आप जाते क्यों नहीं है? फिर आप जाइए अपना मसौदा लेकर। अनिमिका जी, रामपुर की मंडियों में बिक गया एमएसपी, दिल्ली की मंडियों में एमएसपी से बिक गया गेहूं, तो किसान सरकार किस बात पर भरोसा कर ले? किसान क्यों भरोसा करे? क्योंकि ये कागजों की बातें नहीं होती। हमने बोला है आप एमएसपी का कानून बना कर दीजिए और हम फिर इस पे जो कानून है इन पे संशोधन पर विचार करेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार सिर्फ झूठे बातों के अलावा कुछ नहीं करती। पूरा देश आपकी इन बातों को समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अन्नदाता है कि इन चीजों को, इन परेशानियों को कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब आपसे कहा जाता है 1 फोन कॉल की दूरी पर हूं, तो खड़े हो जाइए ना फोन के पास। इस तरह से कभी आप संसद लगाएंगे, कभी कोई और। 1 सेकंड सर, आप प्रदर्शन भी उसी तरह से कीजिए, जो आपको कहा जा रहा है वही कर दीजिए ना। फोन लेकर खड़े हो जाइए, कीजिए फोन आप हमें। आप क्यों नहीं खड़े होते? आप अपना मसौदा लेकर क्यों नहीं खड़े हो जा रहे जंतर मंतर पर, जहां आप संसद लगा रहे हैं? वहां पर बोलिए तोमर साहब हम ले आए अपना मसौदा, आप बुलाइए हमें। मैं प्रोटोकॉल को समझ रही हूँ कि आप एकदम से जाके डोरबेल बजा के नहीं पहुंच सकते दफ्तर में, प्रोटोकॉल है, उसके लिए आपको समय दिया जाना होगा। वो समय नहीं मिल रहा, उस समय को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये है मेरा बेसिक सवाल। समय को पाने के लिए अनिमिका जी आंदोलन का रूप लिया हुआ है और समय के लिए ही किसान आज जंतर मंत्र पर 200 की संख्या में देश को यह दिखाना चाहता है किसान अपनी शांतिपूर्वक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें भी किस तरह के आप देख रहे होंगे, किसानों को घुमा घुमा के दिल्ली पहुंचाया जाता है। कब तक घूमते रहेंगे? लगा दिए जाते कब तक घूमते रहेंगे सर? आपको सच में उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आप लोग किसान ही नहीं है, सरकार कह रही है आप लोग किसान है ही नहीं, तो मांगे कहां से सुनेगी वो? आपको अभी भी उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, प्रधानमंत्री सुनेंगे आपको? कभी इन्होंने 11 वार्ता किससे की? जब किसान नहीं है तो उग्रवादियों से वार्ता करने वाली सरकार है क्या, या आतंकवादियों से वार्ता करने वाली सरकार है क्या? क्यों ये बोलते हैं कि किसान अपने घर जाओ? जब किसान इसका कोई जवाब, सतीश नंबरदार जी आगे अगला क्या स्टैंड होगा? बीजेपी इसका कोई जवाब नहीं दे रही, कह रही सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। कुछ नाराज थे तो हमने बात की, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो लोग अपनी सियासत साध रहे हैं। ये डायरेक्ट कहा है, आपसे भी कई बार कहा है, यहाँ डिबेट का आप भी हिस्सा रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल चुका है। अगला स्टैंड क्या रहेगा? जो सरकार आपको किसान ही नहीं मानती वो आपके किसानी के मुद्दों को क्यों सुनेगी? आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा वो बताएं। कैसे साबित करेंगे कि किसान है भैया, हमारी मांगे मान लो? हमारा तो अभी यूपी में इलेक्शन है और उत्तराखंड में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, उनमें दिखा देंगे किसान है या खालिस्तानी है, क्या उग्रवादी बैठे हुए या माओवादी बैठे हुए, या बंगाल में तो उन्होंने दिखा दिया इनको शीशा, अभी तीनों स्टेटों में भी दिखा दिया जाएगा। और ये तो हाथ जोड़ेंगे और ये कानूनों को वापस भी लेंगे और माफी मांगने का भी काम करेंगे। आज ये आठी सरकार अपने घमंड में चूर है, लेकिन किसान इनका घमंड तोड़ना जानता है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में भी किसान जा रहे हैं क्या? यूपी मिशन चलेगा,
बीजेपी की तिरंगा यात्रा में तिरंगा नहीं, यात्रा किसान को क्यों जाएगा? सपोर्ट करते हुए किसान जा रहे हैं अपनी क्या? तिरंगा यात्रा अलग से उठा निकालेगा। हमने ट्रैक्टर देखे हैं उनकी तिरंगा यात्रा में। ये सारा उद्योगपतियों के सारे होने वाला काम है। किसान आज इस बैठक में आने वाला नहीं है। किसान यात्रा ये आज तिरंगे का, यहाँ उद्योगपति की बात नहीं कर रही, मैं तिरंगा यात्रा की बात कर रही हूँ। तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आरएसएस के दफ्तर में आज तक तिरंगा झंडा नहीं है। आज ट्रैक्टर लिए हुए तिरंगा यात्रा में कौन लोग गए? क्या वो किसान नहीं थे? बीजेपी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, विधायकों के अलावा ट्रैक्टर लिए हुए कौन लोग थे? लेकिन थे ना किसान? थे ना किसान? किसान थे, लेकिन थे ना? तो आप लोग खुद धड़ों में बटे हुए हैं, कोई आपको क्यों सुनेगा? आप लोग खुद धड़ों में बटे हुए हैं, संयुक्त किसान कोई मोर्चा क्यों एक सुनेगा? मोर्चा है और सब संयुक्त मोर्चे की कॉल पर काम करने का काम संयुक्त किया ही जाता तो नहीं है ना। संयुक्त मोर्चा कोई तो समझना है कि संयुक्त क्या है। यहाँ पर अलग अलग गुट बजे हुए हैं, चढ़ूनी बटे हुए हैं। चढ़ूनी को चुनाव लड़ना है, टिकैत साहब को नहीं लड़ना है। मान सिंह जी कहते हैं सरकार ठीक है। 3 अलग अलग धड़े आप लोगों ने कर लिए हैं। जब इकट्ठा होंगे, एकता में ही बल है, ये तो आपको भी पता है ना सर। इकट्ठा होंगे तब तो पता चले कौन किसान है कौन किसान नहीं। कहीं पर भीतर खाने ये चोट, सर सुनिए, सवाल सुनिए। कहीं भीतर खाने ये चोट, ये तकलीफ महसूस होती है कि जिनसे हम मांगे मानने के लिए कह रहे हैं वो हमें किसान ही नहीं समझते। कभी आप लोगों ने विश्लेषण किया कि हमें किसान क्यों नहीं समझा जा रहा? एक बात की दाद देती हूं कि किसी भी राजनेता को आप लोगों ने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया, लेकिन जो धड़ेबाजी हुई है, चढ़ूनी रोजाना बयान दे रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, टिकैत रोजाना इनकार कर रहे हैं, आपका पक्का मोर्चा इनकार कर रहा है। ये तो चीजें चल रही हैं। केवल 1 हफ्ते के लिए चढ़ूनी को सस्पेंड कर देंगे तो ये संभल जाएंगी क्या? क्या हुआ सर? बोलिए, इतना देर खाली नहीं छोड़ सकती मैं। संयुक्त मोर्चे की ऐसी कोई सोच नहीं। देखो, उनके अपने निजी विचार हैं, क्योंकि उनको पता है और कोई भी जब किसान नेता आगे लग गया सर, नाम के आगे किसान नेता लग गया तो फिर निजी विचार किस बात की? भाजपा प्रवक्ता कुछ बोलकर चले जाएंगे तो वो पार्टी लाइन हुई, न कि उनके निजी विचार। क्या स्टैंड लेंगे जल्दी बताएं, खत्म करना है मुझे। कुछ लोग अपने क्या करेंगे? मोर्चे का क्या करेंगे? अगला स्टैंड क्या होगा? मोर्चे का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना संयुक्त मोर्चा इलेक्शन लड़ेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन सरकार बात नहीं सुन मोर्चे रही। की तरफ से पक्का बयान दे रहा हूँ। ठीक है सर। अगला स्टैंड क्या होगा वो सरकार बताइए। को बात भी सुननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं सुन रही ना सरकार, अगला स्टैंड क्या लेंगे वो ये बताइए। लोकतांत्रिक देश है। 15 अगस्त पर बीजेपी विधायकों या बीजेपी के मंत्रियों के विरोध के अलावा और क्या? नहीं, 15 अगस्त को हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, झंडे का विरोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अपना झंडा फहराएंगे। याद रखिए, न्यूज़ पर ये बात बोली आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया।